हेलो यूट्यूब पे क्या हाल चाल है आप सभी का। आपके सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है एंड इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो हमारी सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन रन करती है, जो हम आज तक करते आए हैं अभी तक। मतलब ये है कि पहले फर्स्ट लाइन रन होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ओके, एंड ये कंटिन्यूअस होती जाएगी, रुकेगी नहीं। लेकिन असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में हमें अलाउ किया जाता है कि हम वेट कर सके जब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल जाता। एंड या ये है हमारा असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो कि हम आज करने वाले हैं। एंड इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन हम पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं। एंड या वो मैंने मेंशन नहीं किया तो वो अलग बात है, लेकिन हम कर चुके हैं यूज। वो हमने कैसे किया था, यहाँ पे लेट्स से अभी तो मैंने सेट टाइम आउट का एग्जांपल लेके बैठा हूँ मैं ऑलरेडी। एंड या ये ऑलरेडी इसलिए लिख के बैठा हूँ कि भाई ये सब एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो अगर ऑलरेडी लिख के नहीं बैठा रहूंगा तो ये ना थोड़ी सी ज्यादा ही लेंथी हो जाएगी वीडियो, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। एनीवेज टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है ये एंड थोड़ा सा मुश्किल भी। तो सेट टाइम आउट मैंने यहाँ पे लिया। सेट टाइम आउट बेसिकली क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि थोड़े टाइम बाद ये फंक्शन रन करे। एंड ये कितने बाद रन कर रहा है, 2 सेकंड के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2000 लगाया हुआ है। और ये कॉल बैक कैसे है, सेट आउट फंक्शन के अंदर मैंने एरो फंक्शन बनाया जो कि मेरा एक एज आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हुआ है। तो आप सबके सामने है कि आर्ग्यूमेंट की तरह ये पास हुआ है। ये बेसिकली है क्या, ये पूरा एक लाइन ही तो है। अगर मैं यहाँ से लेट्स से ऐसे कर दूँ और यहाँ से ऐसे कर दूँ, ये पूरा एक लाइन ही तो है। एंड ये पूरा मेरा एक वेरिएबल वाला काम नहीं कर रहा। ये पूरा मेरा एक वेरिएबल नहीं बन जाएगा। तो या ये एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है, वो भी एक प्रॉपर फंक्शन को। तो ये मेरा कॉल बैक फंक्शन बन जाएगा। तो या ये बेसिकली कॉल बैक है। एंड ये चीज हमने कहाँ पे यूज किया था वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे बिग इंट मैं लिख के बैठा हूँ। एक्चुअली ना हमने यहाँ इसे यूज किया था बटन्स वगैरह में। जब हमने क्या किया था, बटन्स पे इवेंट लिसनर लगाया था और उसमें हमने क्या किया था, क्लिक किया था, क्लिक, और साथ में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, एरो फंक्शन। वो हमने एज आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ था, वो हमारा कॉल बैक फंक्शन है। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने बताया था पहले या नहीं, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। सो डजंट मैटर, आराम से क्लियर हो गया डाउट। सो अब आगे चलते हैं प्रोमिसेस के ऊपर। प्रोमिसेस क्या करता है, प्रोमिसेस की ना 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है पेंडिंग कि भाई अभी काम चालू है, और दूसरी होती है रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब हमें रिजल्ट मिल चुका है। तीसरी है रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब काम हमारा नहीं हुआ है, कोई ना कोई एरर आया है हमारे पास, ठीक है। ये 3 हमारे पास इसकी स्टेट्स हैं प्रोमिसेस की। इनको जानना ठीक ही रहेगा, याद रखोगे तो वेल एंड गुड, नहीं रखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि उतना कुछ इशू होने वाला है, बट फिर भी याद रख लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरव्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है। एंड ये स्पेशली पूछा जाएगा क्योंकि असिंक्रोनस है। तो या पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है, तो पूछते हैं कि भाई अगर ये आता होगा तो सब कुछ आता है जावास्क्रिप्ट में। काइंड ऑफ वही सीन है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया फेच डेटा के नेम से, एंड उसमें मैंने वैल्यू क्या असाइन की, एक प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस करके इसका सिंटैक्स होता है। न्यू प्रॉमिस मैंने क्रिएट किया। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, वही ऊपर वाला काम कर रहा हूँ मैं। ये इतना मेरा एरो फंक्शन है, ध्यान से देखो। जितना मैंने सेलेक्ट किया है, ये एरो फंक्शन है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बैक हो रहा है प्रॉमिस में। ये चीज याद रखना, इसीलिए कॉल बैक जस्ट अभी करवाया हूँ मैं। तो प्रॉमिस मैंने क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने एरो फंक्शन क्रिएट किया। उस एरो फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स दिए, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ये दोनों मैं कुछ भी रख सकता था, लेकिन मैंने ये रिजॉल्व और रिजेक्ट इसीलिए रखे हुए हैं ताकि भाई मुझे देख के ही पता चले कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। सो या मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि नेमिंग बहुत ध्यान से किया करना। नहीं तो भाई कंफ्यूजिंग हो जाती है जब डिबगिंग कर रहे होते हैं, जब थोड़े लेंथी प्रोजेक्ट्स करोगे ना, तो वहाँ पे डिबगिंग करने में बहुत ज़्यादा लफड़ा होगा। इसलिए नेमिंग ढंग से करना। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकता था, फिर भी रिजॉल्व रखा है और रिजेक्ट रखा है।
और ये दोनों क्या है हमारे पेंड प्रॉमिस के हमारे स्टेट्स हैं। ये पेंडिंग तो हमारा ऐसे ही है, मतलब कि अभी काम चालू है तो पेंडिंग का हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमें रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट हमारा या तो होगा रिजॉल्व जो कि हमारा सोल्यूशन होगा, या तो होगा रिजेक्ट कि भाई कोई एरर आया। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एलिमेंट, एक नॉर्मल मैंने वो लिया वेरिएबल, उसको मैंने ट्रू कर दिया। बूलियन है हमारा, अगर नहीं पता तो भाई मे भी आपने लास्ट वीडियोस हमारी एकदम स्टार्टिंग वाली नहीं देखी होगी। अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, अगर आपको बूलियन पता है अच्छी बात है। सो या बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज रहेंगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रू असाइन किया है सक्सेस को, और उस पे मैंने कंडीशनिंग लगा दी कि भाई अगर सक्सेस है, मतलब अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तब तो हमारा रिजॉल्व हो गया। मतलब क्या कि प्रॉमिस अगर मेरा ट्रू हो गया मतलब कि रिजॉल्व हो गया, मतलब मेरे पास आउटपुट मिल चुका है, तो मैंने डेटा फैच यहाँ पे लिख रखा है। नहीं तो रिजेक्ट हो गया, मतलब कोई ना कोई एरर आया, तो मैंने वही यहाँ पे लिख रखा है, एरर अकर्ड। इतना तो हो गया, हमारा फेच में प्रॉमिस पूरा बन गया। प्रॉमिस एक फंक्शन ही है हमारा फेच डेटा का। अभी ये जो प्रॉमिस है, मुझे इसने दो आउटपुट भी पकड़ा दिए, रिजॉल्व और रिजेक्ट, लेकिन मैंने इन्हें शोकेस नहीं किया कहीं पे। तो उसे शोकेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, फेच डेटा डॉट देन लगाया, फेच डेटा डॉट देन, और उसमें क्या किया, console डॉट लॉग, और यहाँ पे एक वेरिएबल जो कि मैंने यहाँ पे मैसेज दे रखा है। इससे क्या होगा, डॉट देन से मेरा जो भी रिजॉल्व के कारण सोल्यूशन आया है, अगर रिजॉल्व है तो मेरा सोल्यूशन आया कोई ना कोई, वो मेरा डॉट देन से मुझे मिलेगा। एंड अगर कोई एरर आया है तो मुझे डॉट कैच से मिलेगा। इसीलिए मैंने डॉट कैच में एरर लिख रखा है और यहाँ पे मैसेज लिख रखा है। और एक और चीज, यहाँ पे मैं डॉट एरर यूज कर रहा हूँ, डॉट लॉग यूज करूंगा तब भी चलेगा। डॉट एरर हमारा स्पेसिफिकली एरर्स के लिए यूज किया जाता है। एरर को आउटपुट अगर हमें लेना है तो डॉट एरर यूज करते हैं। डॉट लॉग लिखोगे तब भी चलेगा, इसीलिए उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट या एरर आई मीन सही है, जिस चीज के लिए वो बना है तो उसके लिए यूज करना वेल एंड गुड। इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट एरर लिख रखा है। अभी आगे चलते हैं, ये तो था हमारा प्रोमिस का। या आई नो नहीं समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके देखना। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट करके मुझे क्वेश्चन करो, एंड मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, एंड प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे भी मैं ट्राई किया हूँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने का, बट अगर नहीं हो पाया तो कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देके फिर कर दूंगा। अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा, डजंट मैटर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए बस। क्वेश्चन करो अगर नहीं समझ आ रहा। ओके, अभी आगे चलते हैं असिंक अवेट पे। असिंक मेरा एक फंक्शन है, दैट्स इट, नॉर्मल फंक्शन है। ये देखो मैंने नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया, उसके सामने असिंक वर्ड लगा दिया, दैट्स इट, असिंक मेरा खत्म। अभी अवेट क्या करता है, अवेट मैंने यहाँ पे लगाया कि भाई वेट करो, किसके लिए, डेटा फेच होने के लिए। अभी ये फेच क्या कर रहा है, मतलब खींच क्या रहा है, काइंड ऑफ खींच ही रहा है ना फेच, कि लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, एक एपीआई से डेटा लेके आ रहा है। अभी एपीआई क्या है, ये एक लिंक है एक डेटाबेस का, वहां से ये डेटा उठा रहा है, उस डेटा को मेरा फेच पकड़ के लेके आ रहा है। एंड जब तक ये पकड़ के लेके आ रहा है तब तक वेट करना है, अवेट। ठीक है, आई होप कि समझ आया। असिंक मेरा फंक्शन के आगे एक लगने वाला वर्ड है जो कि मुझे अलाउ करता है अवेट यूज करने के लिए। एंड अवेट क्या करता है, मुझे वेट करवाता है जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। एंड ये काम मेरा डेटा फेच करने का हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट का भी हो सकता है। यहाँ पे मैं जेसन फाइल में चेंज कर रहा हूँ अपने रिस्पॉन्स को। जो मेरा रिस्पॉन्स है वो मैंने क्या उठाया, इसकी वैल्यू क्या है, जो एपीआई से मैंने डेटा उठाया, जो मैंने डेटाबेस से डेटा निकाला फेच यूज करके। फेच मेरा एक फंक्शन है जिसमें मैं एपीआई का लिंक दूंगा तो वो डेटा खींच के मुझे देगा, दैट्स इट। और जब तक ये डेटा खींच के लेके आ रहा है तब तक ये सब रन हो जाएगा। एंड फिर मेरे पास एरर दे देगा, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी।
ऐसा ना हो इसलिए मैं अवेट यूज करूंगा, एंड ये अवेट किसकी वजह से यूज कर पा रहा हूँ, असिंक की वजह से। आई होप कि समझ आया हो। सो आगे चलते हैं। यहाँ तक तो मेरे रिस्पॉन्स में मुझे डेटा मिल गया। अभी ये जो रिस्पॉन्स है इसको मैं जेसन में कन्वर्ट किया, एंड जब तक ये कन्वर्ट हो रहा है तब तक मुझे वेट करवाना पड़ेगा। एंड ये मैं किस में वैल्यू दे दूंगा, डेटा में। इसको मैंने यहाँ पे लॉक करवा लिया। दैट्स इट। इसको मैंने ट्राई में रखा है कि भाई ये ट्राई करना, अगर कुछ एरर आता है तो एरर मुझे यहाँ पे कैच करके दो। डॉट कैच एरर, कैच एरर। एरर हमेशा कैच होगा, ठीक है। एरर हमेशा कैच किया जाएगा। और यहाँ पे भी कंसोल डॉट एरर यूज किया मैंने। ओके, अभी ये जो फेच डेटा है इसको मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया ताकि ये फंक्शन मेरा रन हो। एंड दैट्स इट फॉर असिंक अवेट। यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक खत्म हुए, असिंक अवेट और प्रोमिसेस और कॉल बैक। यप, इतना ही था। एंड आई होप कि भाई समझ आया हो। अगर कोई भी इशू है भाई, कोई भी चीज है जो नहीं समझ आई है, क्वेश्चन करो, अच्छे से क्वेश्चन करो। मैं कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो भाई बोल दो कि भाई एक और वीडियो बना दो। पक्का वीडियो बना दूंगा, अलग अलग से भी बना दूंगा। इफ अगर प्रोमिसेस की जरूरत पड़ी तो इस पे एक अलग से वीडियो, असिंक अवॉइड पे अलग से वीडियो, चाहिए तो कॉल बैक पे भी एक अलग से वीडियो जरूरत पड़ेगी तो। या अगर ऐसे ही समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है भाई, एक नई वीडियो बना दूंगा। आई मीन मेरा ही फायदा है, ज्यादा वीडियोस रहेंगी चैनल पे, तो डजेंट मैटर, विन विन सिचुएशन। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछो भाई, कोई इशू नहीं है, पूछो आराम से पूछो। एंड रही कोड की बात, ये कोड मैं संडे टू संडे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बीच में टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है, इसलिए संडे टू संडे अब मैं रख रखा हूँ। एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि संडे टू संडे कोड अपडेट होता रहेगा। ओके, सो आई होप कि भाई आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई नो थोड़ा सा एनोइंग हो गया अब तो, बट या क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना ही चाहिए भाई, क्वेश्चन करोगे तभी समझ आएगा। एंड ये चीज मुझे बहुत लेट समझ आई थी, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन करो तभी समझ आएगा। एनीवेज, सो अगर आपको कोड चाहिए तो गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूंगा। एंड बाकी अगर आपको दोबारा से किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।